हेलो नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं। काफ़ी दिनों से मेरे दिल में एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे पर भी मुझे डिस्कस करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने हिंदू धर्म में समय की सीमा को और समय की काल गणना को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा मानते हैं कि सतयुग की समय सीमा 17,98,000 वर्ष थी और त्रेता युग की 12,94,000 युग वर्ष थी। द्वापर युग को 8,64,000 वर्ष का माना गया और कलयुग को 4,32,000 वर्ष का। और अभी का जो समय सीमा है, अभी की जो काल गणना है, उसके हिसाब से यदि समय अवधि को देखें तो कलयुग चल रहा है। गीता में पढ़ रहा था, गीता में एक पार्ट 4 में एक छठ श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृज्याहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। यह श्लोक हमें यह कहता है कि जब जब इस धरती पर सतयुग उठाकर देख लो, त्रेता युग उठाकर देख लो, द्वापर युग उठाकर देख लो, अभी कलयुग के भी शुरुआती दिनों में उठाकर देख लें, जब जब इस धरती पर पाप का प्रकोप बढ़ा, दुष्टों की प्रवृत्ति बढ़ी, असुरों का राज बढ़ा, इस धरती पर जब जब पाप बढ़े, इस तरीके के कुकृत्य बढ़े, तब तब ईश्वर कहते हैं कि मैं किसी न किसी रूप में, या तो मैं स्वयं आता हूँ या मेरे किसी रूप को इस धरती पर भेजता हूँ और उन दुष्टों का, उन राक्षसों का, उन असुरों का नाश करके, पाप का नाश करके फिर से मैं पुण्य की और धर्म की स्थापना करता हूँ। लेकिन जिस तरीके की वार्ताएं, जिस तरीके की कहानियाँ, जिस तरीके के धार्मिक शास्त्र सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के उपलब्ध हैं, उनको पढ़ने से लगता है कि उस युग में, युगों में लोगों की भावनाएं, लोगों की विशेषताएं, लोगों की आत्माएं, इंसान एक अलग तरीके के थे। लेकिन आज के समय में, कलयुग में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारी चीज़ों का बोलबाला हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब ये सारी चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब वहाँ पर फिर कोई सिस्टम काम नहीं करता है। चाहे धर्म हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, वहाँ वो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि पहले के युग में लोगों में ये सारी विशेषताएं थी, तो वहाँ पर किसी न किसी माध्यम से फिर से उन विशेषताओं को, धर्म को स्थापित करके एक नई व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण किया जा सकता था। लेकिन आज के समय में, कलयुग में, ऐसा ही मेरा ये मानना है। हो सकता है कि आने वाला समय इससे भी बेहतर आए, और मैं उम्मीद भी करता हूँ और होना भी चाहिए कि आने वाला समय बेहतर आए और लोग, इंसान, पशु पक्षी, ये सृष्टि ईश्वर के रूप में शांति से रहे और एक अच्छा सा माहौल पैदा हो। लेकिन आज के समय को देखते हुए, आज के हालातों को देखते हुए, इस तकनीकी युग को देखते हुए, इंसान को पैसे के पीछे भागता हुआ देखकर, पैसे के पीछे इंसान की पागल प्रवृत्ति को देखकर, लोगों के जो मानवीय मूल्य हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लोगों के कर्मों में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, कलयुग के अंत में जाते जाते, कलयुग में इंसान का या पाप का या दुष्टों का या असुरों का नाश करने के लिए किसी अवतार की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंसान स्वयं अपने कर्मों से ही कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज जो भी हमारे अंदर घटनाएं हो रही हैं या जो भी हमारे साथ बीत रहा है, उसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारे साथ आज अच्छा, बुरा, भला जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, वो सब की सब सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जैसा हम कर्म करते हैं, बस वही कर्मों का फल हमें कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में ईश्वर प्रदान करता है। इसलिए हमें सारी चीज़ों को छोड़कर बेहतर कर्मों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद।